लेकिन ये लोग तो चेहरा देख रहे हैं ना कि जो सेकुलरिज्म के नाम पर ठगने का काम करते हैं, हमें लीडरशिप नहीं देना चाहते हैं। दिल्ली के अंदर हम वो उस नई सियासत की ज़मीन को बनाएंगे जिस सियासत के अंदर जो है मुसलमानों का वाजिब हक बंधन की बातें आप राहुल जी से कीजिए, आप यादव जी से कीजिए और एसटी हसन साहब से कीजिए, जिनका टिकट जो है महागठबंधन वालों ने काट दिया। असल में हम कभी भी किसी से ये उम्मीद नहीं करते हैं कि वो हमें यहाँ से लीडर बनाएंगे। हमें तो खुद अपने लीडर बनने के लिए जद्दोजहद करनी पड़ेगी। अब मजलिस यही काम कर रही है। आप देखिए हमारे साथी यहाँ मौजूद हैं, जावेद साहब हैं, हमारे जनरल सेक्रेटरी हाजी मेहरुद्दीन साहब हैं, यहाँ से असगर अली अंसारी साहब हैं, आरिफ सैफ़ी साहब हैं, माशाल्लाह सरताज सैफ़ी साहब हैं, फ़खरुद्दीन अंसारी, यही सब लोग लीडर हैं असल में। और ये लीडर बनेंगे आगे चल के। जो स्टूडेंट्स हैं हमारे लोग आए हैं वो लीडर बनेंगे, जो वुमेंस सेल में वो लीडर बनेंगे। हमें तो अपना लीडर पैदा करना है और अगर हम तो तैयार हैं, एक सियासी जमात होने के साथ साथ हम हर तरीके से तैयार हैं। आगे से अगर आदेश आता है तो हम इंशाल्लाह उसके लिए भी कोशिश करेंगे। लेकिन ये लोग तो चेहरा देख रहे हैं ना कि जो सेकुलरिज्म के नाम पर ठगने का काम करते हैं, हमें लीडरशिप नहीं देना चाहते हैं। दिल्ली के अंदर हम वो उस नई सियासत की ज़मीन को बनाएंगे जिस सियासत के अंदर जो है मुसलमानों का वाजिब हक होगा और हम लीडरशिप पैदा करने वाली राजनीति करेंगे। लेटर लिखा है, राहुल गांधी को कहा है कि मुसलमानों का खुल के समर्थन करें। देखिए इस पर मैं बहुत ज़्यादा विशेष कमेंट नहीं करना चाहूँगा। हमारी अपनी सियासत की एक हमारा तरीक़ा है और हम तो समाज के लोगों को जोड़ रहे हैं और आगे चल के जिस तरीके से यहाँ से फ़ैसले लिए जाएंगे आप खुद ब खुद देखेंगे और आगे भी एक बड़ा प्रोग्राम हम जल्दी करेंगे इंशाअल्लाह। लेकिन मैं ये इस बात पे बिलीव नहीं करता कि दूसरी पार्टियाँ क्या कर रही हैं। आप उम्मीद ही क्यों रखते हैं? हमने जब कह दिया कि मजलिस इसलिए दिल्ली में आई है कि हम दिल्ली के अंदर जो यहाँ से हमारी अल्पसंख्यक समाज के लोग हैं, हमारे पिछड़े समाज के लोग हैं, उसको एक नुमाइंदगी देनी है। तो अब आप सोच लीजिए कि लाखों की तादाद में लोग हमारे साथ जुड़े। जिस दिन ज़रूरत पड़ेगी हम उसको नुमाइंदगी लोकसभा के अंदर भी देंगे और विधानसभा के अंदर भी देने का काम करेंगे। महागठबंधन का क्या रोल चल रहा है? जी महागठबंधन के बारे में विशेष जानकारी मुझे नहीं है। मैं सिर्फ मजलिस का जिम्मेदार हूं और मैं सिर्फ मजलिस की बात करता हूं। महागठबंधन की बातें आप राहुल जी से कीजिए, आप यादव जी से कीजिए और एसटी हसन साहब से कीजिए, जिनका टिकट जो है महागठबंधन वालों ने काट दिया। बहुत बहुत शुक्रिया। ज़रूरत पड़ेगी तो लड़ेंगे। अभी 29 तारीख तक है उसका नॉमिनेशन का डेट, तो अभी आप देखिए राजनीति में कुछ भी मुमकिन हो सकता है। महागठबंधन को आपने ठगबंधन का नाम दे दिया, लेकिन यूपी में टिकट भी तो आप मांग रहे हैं। कहाँ मांग रहे हैं हम? अल्पसंख्यक वालों का। नहीं, मैं तो यहाँ से बता रहा हूँ चेहरा उनको कि ये ठगने का काम कर रहे हैं आपको। पहले असद साहब ने कह दिया था कि आपको टिकट नहीं देंगे, अब वो तो मान भी रहे हैं ना। मजलिस के कदम उत्तर प्रदेश में भी बड़े हैं, दिल्ली में भी बड़े हैं, वोट का जो दायरा है वो बड़ा है, ठीक है। तो क्या लगता है कि अगर मजलिस दिल्ली में या उत्तर प्रदेश में लोकसभा के चुनावों में आगे आएगी तो कहाँ तक आप ये क्यों नहीं समझते हैं कि मजलिस सिर्फ वोट की राजनीति नहीं करती है। मजलिस जो है यहाँ से पॉलिटिकल नेगोशिएटिंग पावर बढ़ाना चाहती है। हम विचारधारा की राजनीति कर रहे हैं। दिल्ली मजलिस जो है ना सिर्फ यहाँ से एक स्टेट विंग है, बल्कि नॉर्थ इंडिया के अंदर इस विचारधारा को बढ़ाने का एक पावर सेंटर होगा इंशाल्लाह। और ये जो पावर सेंटर जो विचारधारा को बढ़ाएंगे, फिर वोट के लिए यहाँ से हाथ पैर पसारने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लोग खुद ब खुद आपको लीडर बनाएंगे और इंशाल्लाह खुद को जिताने के लिए काम करेंगे। यही माइंडसेट बनाना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया। आप कह रहे हैं कि मुसलमानों की लीडरशिप के लिए हम तैयार। बहुत बहुत शुक्रिया। तमाम मुसलमान लगातार आपको नकारते आए, क्या कहेंगे इस पर? नहीं, अगर नकारते आए ये सब क्या है? ये सब हमारे लोग ही है ना। आप देखिए ना, तमाम क्या पूरी दिल्ली के लोग आगे आए। अगर हम आम ओपन यहाँ से अनाउंसमेंट कर देते तो अभी ये पूरे ऐवान गालिब में पैर रखने की जगह नहीं होती। तो फिर विरोध कर रहे हैं एमआईएम का खासतौर से। नहीं, नो कमेंट सर, सॉरी। ऐवान गालिब में हमने एक सामाजिक प्रोग्राम रखा था और समाज से जुड़े हुए बहुत सारे तबके के लोग, हालांकि मजलिस की तरफ से हमने सब साथियों को बुलाया था, सामाजिक तौर पर जुड़े हुए सारे लोगों को। ये रोज़ा इफ्तार का प्रोग्राम था और इससे संवाद करने का मौका मिलता है लोगों से, मुख्तलिफ़ शोबों से आए हुए लोगों से। और मुझे बहुत खुशी हुई कि बड़ी तादाद में लोग आए और माशाल्लाह यहाँ से दिल्ली प्रदेश के अंदर, दिल्ली के अंदर जो यहाँ से हमारी जो समाजी जो काम है और समाज के अंदर जो
परेशानियां हैं, जो मसले हैं, उन सब को लेकर जो है यहाँ पे साथियों से बातचीत हुई। और मैं दिल्ली प्रदेश मजलिस के सदर होने के नाते हमारी ज़िम्मेदारी है कि उन सारे समाज के लोगों को साथ जोड़ना, उन सबको साथ लेके आना। और आपने देखा आज साथियों को जो है हमने यहाँ से जोड़ा भी, कुछ ज़िम्मेदारियाँ भी दी हैं। हमारी महिला विंग की कोऑर्डिनेटर एडवोकेट हुमा नाज जी भी जो है यहाँ से उनको जॉइंट सेक्रेटरी के तौर पर बनाया गया है। महिला एम्पावरमेंट की बात कर रहे हैं, यूथ के एम्पावरमेंट की बात कर रहे हैं। मेन बॉडी के अंदर जो लोग यहाँ से काम करेंगे सामाजिक तौर पर, लीगल के तौर पर जो यहाँ से जो हमारे इंचार्ज साहब हैं वो दिल्ली के अंदर जो मजलूम लोग हैं उनकी मदद करेंगे। इस लिहाज से पूरा एक कारवां बन रहा है माशाल्लाह। और तमाम सारी चीज़ें जो है ना धीरे धीरे आगे बढ़ रही है और आप मीडिया साथियों की मदद से लोगों तक बातें पहुँच रही है। ये हमारा पहला बड़ा प्रोग्राम था जो इफ्तार रोज़े के ज़रिए से जो है पूरा किया गया। माशाल्लाह मुझे लगता है कि आप लोगों ने भी जो है उसका लुत्फ़ उठाया होगा। और रमज़ान का आखिरी अशरा चल रहा है, हम सब दुआ करते हैं अल्लाह ताला मज़लूम को जो है यहाँ से हिफाजत फरमाए और उनकी मदद को आए, चाहे हमारे वो फ़िलिस्तीन के अवाम हो, चाहे यहाँ मुल्क के अंदर मज़लूम हो, उन सब की मदद हो और मुल्क में अमन चैन शांति हो, उसके लिए दुआ की गई। यही सारा प्रोग्राम था। हम मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का भी यहाँ से पालन करते हुए हमने इसको सामाजिक प्रोग्राम के तौर पर लिया है और ये एक बहुत अच्छा मैसेज गया है।